नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, बाजार में बैंड बजी पड़ी है। बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। आप तो बोलेंगे कि निफ्टी पे तो दिखाई नहीं दे रहा, निफ्टी पे तो बिल्कुल सपाट बंद हुआ है। तो ये पिक्चर कुछ इस तरीके की बिगड़ी है कि निफ्टी और सेंसेक्स पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बाजार पे गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे छोटे मझौले शेयर्स में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जो करेक्शन है वो उग्र रूप ले गई है और आज तो जो पिटाई हुई है, हर एक शेयर जो चढ़ा उसके मुकाबले 4.5 शेयर गिरे, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिली। और हम जो ट्रैक कर रहे थे आज बाजार ओपनिंग में, वो यूएस फेड की पॉलिसी को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद थी नहीं और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जेरोम पावेल ने ब्याज दरों को स्थिर रखा 4.25% से 4.5%, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कल अमेरिकन मार्केट्स भी ऊपरी स्तरों पर गिरकर बंद हुए थे। आज डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। 2 बार 2025 में ब्याज दरें घट सकती हैं अमेरिका में। घटेंगी कि नहीं घटेंगी नहीं पता, लेकिन उनका डॉट प्लॉट बताता है कि 2 बार घट सकती हैं। महंगाई बढ़ने और ग्रोथ घटने की चिंता है, जेरोम पावेल ने साफ तौर पे बोल दिया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो महंगाई बढ़ा भी रही हैं और अभी और भी बढ़ेगी महंगाई, ये साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने बोल दिया स्टूपिड। जी हाँ, अपने ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर को कोई स्टूपिड बोलता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया शब्द स्टूपिड, यानी कि मूर्ख कह दिया जेरोम पावेल को। और उन्होंने बोल दिया कि यूएस फेड को कम से कम 2% ब्याज दरें एक झटके में घटा देनी चाहिए। अब जेरोम पावेल इसके लिए तैयार नहीं है, वैसे उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, ये समझ में आ गया। आज हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से पोजीशंस इस तरीके से डिजाइन हो रखी थी कि बाजार टस से मस नहीं हो सकता। तो निफ्टी पे तो बिल्कुल ही सपाट कारोबार हुआ। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के कूदने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो बाजार को उससे टेंशन। उसके बाद जुलाई में टैरिफ्स लगने हैं, बाजार को उससे टेंशन। ट्रिगर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, आरबीआई की पॉलिसी भी गई, यूएस फेड की पॉलिसी भी गई, तो ट्रिगर्स की तलाश कर रहा है मार्केट। और ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है वो बहुत ही भयानक है। आज मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो है वो 1.67% गिरा है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 2% गिरा है। और जैसे मैंने बताया कि एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में थे। अगर आप एनएससी पे देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या है 516, गिरने वालों की संख्या है 2363। और ऊपर से जो निफ्टी का ओपन हुआ वो था 24,803, क्लोजिंग भी इसी भाव के आसपास हो गई। 24,863 का हाई, 24,733 का लो। लेकिन नीचे जाते तो खरीदारी हो जाती है, ऊपर जाते तो पिटाई हो जाती है। तो 18 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हो गया। वीकली एक्सपायरी वाले दिन 24,793 के लेवल की क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक 251 अंक गिरकर 55,577 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 82 अंक गवाकर 81,361 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 17, गिरने वाले थे 33। और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो पिक्चर खराब ही थी। निफ्टी गेनर्स में टाटा कंज्यूमर सबसे ऊपर रहा, 2% ज्यादा चढ़ गया, लेकिन ये शुरू में तेज हुआ था, उसके बाद फिर एक रेंज भी पड़ा रहा। फिर आयशर मोटर्स 0.25% ऊपर, एमएनएम, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी 1% से 1.5% ऊपर, लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब तेजी वैसी वाली नहीं थी जो स्क्रीन पे बनती है, बस एक बार तेज हो गया उसके बाद ठुस हो गया मामला, इस तरीके का था। ऑटोज में अच्छी तेजी बनी थी बस आज, बाकी के सब सेक्टर्स पिटे हैं। निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट्स 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2.25% नीचे, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस 2% तक टूट गए। एफएनओ गेनर्स में टाटा कंज्यूमर ही नजर आएगा आपको। आज निफ्टी का ही टॉप गेनर था, ये 2% ऊपर रहा। फिर बायोकॉन में अच्छी पकड़ थी, 2% ये चढ़ गया। आयशर मोटर, एमएनएम और विप्रो जैसे जो स्टॉक्स है 1.5% से 2% ऊपर आ गए। लेकिन गिरने वालों की एक तो संख्या ज्यादा और परसेंटेज के लिहाज से डेंट बड़ा, जिसमें साइंट 5% नीचे बंद हुआ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4.5% टूट गया। वरुण बेवरेजेस 4.5% नीचे, अदानी टोटल और आरबीएनएल 4% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में ढूंढ के निकालने पड़ रहे थे स्टॉक्स। रेस्ट्रो ब्रांड एशिया 5% ज्यादा चढ़ा। एजिस केमिकल 3.5% ऊपर रहा। जय बालाजी 2% चढ़ गया। एमटीआर टेक और टेगा इंडस्ट्रीज नाम मात्र के चढ़ गए। लेकिन गिरने वालों की आप लिस्ट तो देखो, जिसमें ईएमआईएल 7.5% टूटा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 5% ज्यादा टूटा है। मिंडाकॉप 5% टूट गया। एथोस लिमिटेड 5% नीचे। इंटेलेक्ट, प्रिंस पाइप, ग्रिंडवेल नॉर्टन 5% के करीब टूटे हुए थे। फिनलेक्स पाइप, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और जील जैसे जो स्टॉक्स हैं ये भी 4.5% से 5% नीचे आ गए। प्रॉब्लम तो मिड कैप्स में ही है ना, बार बार यही कह रहे हैं। ऑटोज आज कुछ शक्तिशाली मूव आ गया अचानक से। आयशर मोटर, एमएनएम इन स्टॉक्स में 1.5% से 2.25% तेजी। उसके बाद आप देखो ये बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी बस हरे निशान में बंद हुए। फिर तो जो गिरावट आई है सेक्टर स्पेसिफिक अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक 3% ज्यादा टूट गए। फिर मेटल्स में हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता 3.5% से 4% टूट गए। वेस्टर्न कॉप, जेएसएल 3% टूट गए। ऐसे गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स, मेटल्स सब में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, रेमंड, फिनिक्स लिमिटेड,
अनंतराज 2.5% से 3.5% नीचे बंद हुए हैं। आईटी स्टॉक्स, ये तो खैर इनको बहाना मिला हुआ था कि यूएस में जेरोम पावेल ने बोल दिया ना कि महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ नीचे आएगी, तो उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स आज के सत्र में कांप रहे थे। ओएफएसएस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट टेक महिंद्रा, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स धड़ाम। फिर फार्मा स्टॉक्स में भी गिरावट थी, जिसमें ग्रैन्यूल, सिंजीन, लॉरस लैब्स, एबॉट इंडिया, ऑरबिंदो फार्मा 2.25% से 3% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स में कहीं छुपने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। रिलायंस वाच, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5% टूटे हैं। फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, इन स्टॉक्स में 4.25% से 4% की गिरावट है। जीएसपीएल और गुजरात गैस जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक भी 3% ज़्यादा टूट गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो यूएस बाजार छुट्टी पे है, तो वहां पर तो कोई इम्पैक्ट होना नहीं। जो पढ़ना था हमारे यहाँ पर पड़ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे इस समय तनाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर करके ही तो दुनिया भर में हड़कंप मचा रहे हैं। अच्छा, अपने ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर से नहीं बन रही, वहाँ पर भी ठन गई है उनकी जेरोम पावेल के साथ। वो उनकी बात नहीं मान रहे और उनकी बात नहीं मान रहे। इस तरीके का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ ही इजराइल ईरान के युद्ध में भी कूदने की पूरी तैयारी उनकी है। और अगले महीने से उन्होंने टैरिफ भी लगाने हैं दुनिया भर के देशों के ऊपर। सब कुछ वही करना चाहते हैं दुनिया में, ऐसा लग रहा है। मान कोई ईरानी उनकी बात, तो ईगो हर्ट हो रही है एक तरीके से, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स आज बंद रहेंगे, लेकिन यूएस फेड की पॉलिसी के बाद भी नहीं चल रहा कुछ भी सिस्टम में। फाइनेंशियल मार्केट्स पे कोई बहुत बड़ी खरीदारी हुई ही नहीं है कहीं पर भी। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से ट्रेडर्स थोड़े सतर्क हो रखे हैं। और अभी जिस तरीके का मार्केट में पेन पॉइंट है ना, वो ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक बिल्कुल सही तस्वीर नहीं दिखाएंगे। तो ये जो आप देखते हो विक्स, इंडिया विक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स स्पेसिफिक, वो तो मैनेज हो रहा है ऑप्शंस के जरिए, लेकिन जो ब्रॉडर सेल ऑफ है उसने सरदर्द कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र गति से स्टॉक्स नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो सेल ऑफ दिखता है मार्केट में ब्रॉडर स्पेस में। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत तनाव देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप्स ने थोड़ा बचा रखा है मार्केट को। अगर लार्ज कैप्स थोड़ा सा भी डगमगाए तो बाजार फिर ये निफ्टी जो लेवल्स शो कर रहा है अभी 24,700 इस हफ्ते का लो पॉइंट, शायद ये भी निकाल दे नीचे। उम्मीद करते हैं कि यहीं से चढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन जो आज स्ट्रक्चर्स बने हैं स्पेसिफिकली स्मॉल कैप इंडेक्स में और मिड कैप इंडेक्स में, उसने तस्वीर बिगाड़ रखी है। तो कोई उछलेंगे तो उस उछाल में भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग शक्ति नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। बहुत ही कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ बहुत ऐसी कोई खबर आ जाए जो अनफोर्सीन हो, जिसके बारे में कुछ कल्पना ही नहीं कर रखी हो, बहुत ही खुशखबरी आ जाए मार्केट के लिए जो कि हमें नहीं पता, तो फिर तो बाजार यहाँ से चले। क्योंकि ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होते हैं, इसलिए हम उसी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। नहीं तो फिर मामला भी थोड़ा फंसा रहेगा। निफ्टी पर 24,700 का ही लेवल बहुत क्रूशियल है नीचे। अभी तक 24,750, 24,700 को वॉयलेट नहीं किया है, देखते हैं बच पाता है कि नहीं। और फिलहाल 24,900, 24,950 के आसपास हर्डल आ रहा है। लेकिन जो पेन पॉइंट हम बार बार बोल रहे हैं, वो ये जो बाजार में जो तस्वीर जो बदली है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की, तो पहले ही अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ओवर लेवरेज पोजीशन है, थोड़ा कम रखिए पोजीशंस, अपने कंट्रोल में रखिए पोजीशंस। नीचे मिल जाएंगे, फिर से खरीदने का मौका आएगा। एक ही खबर पे दो बार रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अब हम कल इस वीक के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद सैटरडे संडे को कुछ कर दिया ना अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट लगभग तय ही पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए और अपनी पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखिए। छोटे मझोले स्टॉक्स का बैंड बजा पड़ा है अभी मार्केट।